अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षक आशक पढ़ेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृशम्यः जानिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानुदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहितकी त्वयि। ऐनन्द तनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित तुलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम गृहिणी भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनाष्टु मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग आदि लीला भगवान की उसके 7वें अध्याय पर हैं। आदि लीला में 17 चैप्टर है, अभी हम 7वें पर हैं। ये पहला वाला पार्ट है और हमने पिछली बार जहां पर एंड किया था कि गदाधर भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप, उनमें से गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित के बारे में बात कर रहे थे कि ये भी भगवान के साथ लगे। ये पंच तत्व नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, ये लग करके इन्होंने ही भगवान की सहायता करी है इस भक्ति को पूरी दुनिया में, उसके प्रचार प्रसार में। पूरे दुनिया को उन्होंने उस समय पर भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन में डुबा दिया। ये इसमें इन लोगों का, इन 5 तत्वों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमने पिछली बार पढ़ा था। और कुछ फिर से रिपीट कर देती हूँ। जगत डूबील जीवेर हैल बीजनाश तहा देखी 5 जनेर परम उल्लास। अब जब 5 तत्व के 5 सदस्यों ने देखा कि सारा संसार भगवत प्रेम के में डूब चुका है और जीवों में भौतिक भोग का बीज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, तो वे सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जितना ये 5 तत्व, जितने ये भगवत प्रेम की वर्षा करते जाते, उतनी ही उसकी अधिक बाढ़ आती। कहते हैं
तत तत बाढ़े जाल व्यापी त्रिभुवने। ऐसे भगवत प्रेम की जो जाल वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और सब उसमें डूबते गए। फिर भी जैसे बाढ़ आई, ये फ्लड आया, कई बार फ्लड आता है तो बहुत लोग डूब जाते हैं, लेकिन फ्लड में कुछ लोग छत पर भागने लगते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब भगवत प्रेम की बाढ़ आई तो त्रिभुवन तक डूब रहे हैं सब, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुतर्की, नास्तिक और ढोंगी लोग जो होते हैं, और कह रहे हैं कि मायावादी, जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो केवल बचे हुए थे। तो मायावादी, सकाम कर्मी, क्योंकि भगवत प्रेम निष्काम होता है, जो सकामी होते उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, और छद्म तार्किक और निंदा करने वाले, अभक्त और निम्न श्रेणी के जो विद्यार्थी थे, वो कृष्ण भावनामृत इस भक्ति प्रेम आंदोलन से दूर रहे। अतएव ये जो भगवत प्रेम है उन्हें स्पर्श नहीं कर पा रहा था। अब आगे, ताहा देखे महाप्रभु करे न चिंतन, जगत डुबाइते यामी करिलु यतन। कह केह केई एड़ाइल प्रतिज्ञा हैल भंग, कासबा डुबाइते पातिब किछु रंग। महाप्रभु ने सोचा सब तो डूब रहे हैं, लेकिन कुछ बच रहे हैं, लेकिन इनको भी मुझे भगवत प्रेम प्रदान करना ही है। भगवान आए हैं साक्षात, तो कैसे कोई बचे। तो भगवान ने सोचा कुछ यत्न करता हूं कि सभी के सभी इसमें डूब जाएं, और भगवान कुछ उपाय करने लगे। ये उपाय करने के बाद भगवान ने पहला काम किया। क्या किया? एते बलि माने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगकार। भगवान ने संन्यास लिया। इसकी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये केवल समझ लीजिए इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं। अब ये संन्यास आश्रम, उसके पहले का उनका जो जीवन है, उनका विवाह भी हुआ था, वो सब कुछ आगे के मध्य लीला पे जब हम जाएंगे तो उसमें सब कुछ प्रकट होगा। लेकिन अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए भगवान ने संन्यास आश्रम लिया, क्योंकि सन्यासी को देख करके लोग सीरियसली लेते हैं। कई गृहस्थ आश्रम में कोई रहता है और वो ज्यादा भक्ति की भावना की बात करेगा तो लोग उसको कई बार सीरियसली लेते नहीं, लेकिन कोई सन्यासी आ जाए, उसके वो गेरुए वस्त्र को देख करके, उसके तिलक को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके, वैसे ही पहले ही एक आपके अंदर वो बिकॉज उसने वो डाला हुआ है ना गार्ब, तो उसको उसके लिए रिस्पेक्ट होती है। और फिर वो बोलने लगे, फिर उस सन्यासी के अंदर वो आचरण आ जाए, तब तो सोने पे सुहागा। तो महाप्रभु समझ गए कि सन्यास आश्रम पहले लेता हूं, तब लोगों का मन मेरी तरफ आकर्षित होगा, उसके बाद फिर भगवत प्रेम की बात हम करेंगे आगे। तो पहला काम उन्होंने किया, आगे के लिखते हैं, 24 वत्सर छीला गृहस्थ आश्रमे, 25 वर्ष कैलायति धर्मे। 24 वर्ष तक, 24 ईयर्स महाप्रभु ने गृहस्थ जीवन में रहे, और 25वें वर्ष के आरंभ में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबका ध्यान आकृष्ट किया जो उनसे बचते फिरते थे, जिनमें से तार्किक लोग प्रमुख थे। पढ़ु या पाषंडी कर्मी निंदकादियत, तारा असी प्रभु पाया हये अवनत। इस प्रकार विद्यार्थी, पाखंडी, सकाम कर्मी तथा आलोचक, ये सभी भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करने लगे। जब इन्होंने संन्यास आश्रम लिया तो सब आकर्षित होने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको क्षमा प्रदान किया, और वे सभी भक्ति के सागर में निमग्न होने लगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय प्रेम जाल के रूप से बच सके। सही बात है ना, भगवान कृष्ण आए थे, उनके भी प्रेम से कोई बच नहीं सकता। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए हैं, तो कोई तार्किक हो, कोई सकामी हो, जैसा भी हो, वो जब इनके पास आएगा वो कैसे बच सकता है उस ऑरा से, उस वाइब से। तो जितने तार्किक थे, सकामी थे, आलोचक थे, निंदा करने वाले थे, शुरू शुरू में किए, लेकिन जब महाप्रभु के पास आए सब उस भक्ति भाव में डूब गए। आप पढ़ेंगे मध्य लीला में, देखेंगे आप, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। सबा निस्तारी ते प्रभु कृपा अवतार, सबा निस्तारे ते करे चातुरी अपार। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, अतएव उन्होंने
उन्हें माया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अनेक उपाय ढूंढ निकाले। उसके बाद वृंदावन या इते प्रभु ने एक चीज डिसाइड किया। प्रभु कह रहे हैं सब लोग, यहाँ तक कि म्लेच्छ तथा यवन भी श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बना लिए गए। केवल शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायी वो ही उनसे बचते रहे। तो महाप्रभु की इतनी पावर थी जब थे वहां पर, तो बंगाल में, तो बंगाल और उड़ीसा का ये पूरा क्षेत्र मुसलमान थे बहुत वहां पर। तो कह रहे हैं वैसे यवन, इसके अंदर कहा म्लेच्छ और यवन, तो जो म्लेच्छ थे, जो छोटी जाति के थे, वो तो अट्रैक्ट हुए ही। यवन यानी मुसलमान, वो भी बदल गए महाप्रभु की वजह से, वो भी कई भक्त बन गए। ठीक है। और केवल जो बचे हुए थे वो शंकराचार्य के जो लोग थे, जो अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे और जो ध्यान वेदांत पठन इत्यादि में जो विश्वास करते थे, उनको ये हरे कृष्णा, ये क्या हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, गली गली में गा रहे हैं, भावावेश में नाच रहे हैं, ये सब उनको लगता था ये क्या है, ये सेंटिमेंटल लोग हैं, ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। भगवान की भक्ति मतलब एक जगह बैठना है, वेदांत पढ़ना है, वेदांत सूत्र करना है, ओमकार पर ध्यान देना है, ऐसा उनकी परंपरा है अद्वैतवादियों की। तो वो केवल उनको छोड़ करके बाकी तो सब महाप्रभु की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो अब उन मायावादियों को अपनी तरफ आकर्षित करना जरूरी था। तब क्या हुआ? वृंदावन यैते प्रभु राहिला कशीते, मायावादी गण तारे लागेल निंदिते। तो महाप्रभु ने सोचा अब मैं काशी जाऊंगा। देखो क्या, काशी ज्ञान का क्षेत्र है, वृंदावन प्रेम का क्षेत्र है। और पहले के जमाने में कुछ भी चीज पर ऐसे तर्क होते थे ना, काशी के पंडित, काशी के विद्वान, काशी के यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी से कोई निकला तो वो बहुत बड़ा विद्वान होता है, बहुत बड़ी वो डिग्री अपने आप में। जैसे आज के जमाने में स्टैनफोर्ड से कोई निकले, हार्वर्ड से कोई निकले तो बहुत बड़ी बात है, वैसे ही काशी से कोई संस्कृत का विद्वान निकला है तो वो बहुत बड़ी चीज है। और कोई भी चीज को एक्सेप्टेबिलिटी अगर काशी के विद्वानों ने कर ली तो वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे भारतवर्ष में हो जाएगी। काशी ऐसा सेंटर है, लर्नड पीपल, वेरी हाईली इंटेलिजेंट पीपल वो काशी में रहते हैं। जो क्लास है वहां की अलग है काशी की। मैं तो एक दंडी आश्रम में रुकी थी शुक्ताल में, तो उनसे जब मैं बात कर रही थी तो शुक्ताल का जो दंडी आश्रम है, तो वहां पर जो रूम था, एक हॉल है बड़ा सा, तो वहां पर लोग आते हैं प्रवचन करता। तो मैं उन जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनसे मैं बात कर रही थी, तो बोले ये जो है ये इतना वैल्यूबल है, ये जो हॉल है, यहाँ पर हम लोग हर एक प्रवचनकर्ता को आने नहीं देते। कोई ऐसा ही सोच ले कि हम आए यहाँ पर कर ले, ऐसा नहीं है। जब तक वो अप्रूव नहीं होता वो दंडी सन्यासियों से, कि उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये जब बोलते हैं तो इनकी बातों में कुछ दम है। बोलते बहुत सारे प्रवचन करता है संसार में, लेकिन दे आर नॉट बीइंग अप्रूव्ड। तो हम लोगों का अपना एक अलग सर्कल है जहां हम देखते हैं कि हाँ इनकी बात सही है, इनको बिठाया जाए, ये प्रवचन दे सकते हैं, वही इस जगह पर आकर के प्रवचन देते हैं। तो उनकी अपनी एक सर्कल है, इंटेलिजेंट पीपल लोगों की सर्कल है, जहां वो इंटेलिजेंट लोगों की ही बातें सुनते हैं। और ऐसे वैसे प्रवचनकर्ता को तो अलाउ भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते कि उनका प्रोग्राम भी वहां होगा। जैसे ना कोई आईआईटी से निकलेगा, कोई आईआईएम से निकलेगा, वो क्लास अलग होती है। तो दे वांट टू, वो जब बैठते हैं, या और कोई ऊंची यूनिवर्सिटी से निकलेगी, उनकी क्लास अलग है, वो छोटे मोटे लोगों से बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो सन्यासी होते हैं ना, दंडी सन्यासी हुए, मैं तो शंकराचार्य के जो पद्धति वाले, उनकी क्लास अलग होती है। दे आर डिफरेंट, उनकी बातें अलग होती है। उनके साथ बैठे हैं तब समझ में आता है कि वो क्या बोलते हैं। वो अपने क्लास में किसी को भी आने दे, पॉसिबल नहीं है। वो दे थिंक कि उनके पास बहुत नॉलेज है, और विच इज उनकी तरफ से अच्छा ही है, वो नॉलेज वो उनके लिए हेल्पफुल है। मैं तो दोनों पक्षों को मिलकर के आई हूँ, दंडी सन्यासियों को भी मिलकर के आई हूँ और इनको भी मिली, त्रिदंडियों को भी मिली हूँ। लेकिन दंडी सन्यासियों में भी मैंने मुक्तात्माओं के दर्शन किए हैं, और उनकी जो परंपरा में जो ओमकार का ध्यान करके जो शरीर छोड़ते हैं, उनके भी दर्शन किए हैं। और एक सन्यासी थे, उनका तो जब अंतकाल आया तो वो तो जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा, बुलाया अपने शिष्यों को सबको कि मैं जाने वाला हूँ, जब मैं जाऊंगा मुझे उठा के बैठा करके, और उन्होंने पूरी अपनी प्राणायाम की जो टेक्निक है जो सिखाई गई है भगवत गीता में,
बिल्कुल उसी टेक्निक से उन्होंने जीवन पर्यंत प्रैक्टिस किया था, तो लास्ट मिनट पे प्रैक्टिस कर सकते थे। तो उस टेक्निक से उन्होंने अपने प्राणों को उठाया और लोगों और जो उनके शिष्य थे जो क्लोजेस्ट, उन्होंने कान में ओमकार फूका मंत्र। ओमकार की साधना थी उनकी जीवन की पर्यंत की। ओमकार वो नाद फूका और इन्होंने प्राणायाम से अपने पूरे प्राण शक्ति को अपने सहस्त्रार पे मूर्धा पे ले गए और फिर उन्होंने प्राण छोड़ा। तो हालांकि जैसे मैंने पिछली बार कहा था, आप ये जो एडिशन है इसमें कई बार आपको मायावती को बहुत डाउन करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में सभी को नमस्कार है, क्योंकि मैंने वहां पर भी अच्छे लोगों को देखा है और मैंने वहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। तो अद्वैत सिद्धांत भी मैंने समझा और सबके लिए मेरे मन में तो केवल रिस्पेक्ट होता है। मैं बार बार ऐसे उनका खंडन नहीं कर सकती, समझ में आया? तो वैसे तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम उसी माइंडसेट से कि हमें किसी का खंडन मंडन नहीं करना। सबको नमस्कार है। कोई इस प्रकार से अगर मैंने देखा है संत को तो मैं कैसे ना कर सकती हूँ, है ना? इसलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड किया कि वृंदावन हम जाएंगे, लेकिन वृंदावन जाते हुए काशी में रुकेंगे, क्योंकि काशी में ही अगर लोगों को समझा दिया गया, उनको अगर प्रेम में डुबा दिया गया तो काम बन जाएगा। और ये बहुत सुंदर लीला है। आगे, सन्यासी हया करे गायन नाचन, न करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। काशी के सन्यासी निंदकों ने कहा, सन्यासी होकर भी वह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता। वहां के काशी के जो सन्यासी हैं वेदांत पठन करने वाले, वो कहते हैं ये सन्यासी, इन्होंने सन्यास लिया, सन्यास लेने के बाद इनको वेदांत का पठन करना चाहिए, इनको ध्यान करना चाहिए, ये बैठ करके नाचते रहते हैं, ये संकीर्तन में लगे रहते हैं, ये कैसा सन्यासी? ऐसे लोग चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक हैया फेरे भावुके रसने। जो सन्यासी थे, जो अद्वैतवादी शंकराचार्य के जो पथ के, वो कहते थे ये चैतन्य महाप्रभु तो अनपढ़ सन्यासी है, अतएव वह अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता, वह मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। ये सारी निंदा सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मन में हंसने लगे। इन सारे दोषारोपण को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मायावादियों से बात नहीं की। इस प्रकार वाराणसी के मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा की ओर आगे बढ़े और मथुरा जाने के बाद वे पुनः उसी स्थिति का सामना करने के लिए लौट आए। इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर नामक शूद्र या कायस्थ के घर पर रुके, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं। तो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। मथुरा गए, सुने पहले लोगों ने बहुत निंदा की इनकी कि इनको कुछ नहीं आता, ये बेकार, ये सन्यासी तो बन गए हैं लेकिन ये बड़े भावुक हैं, जो सन्यासी का कर्म है वो ये नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु सब सुने निंदा। महाप्रभु तू मैं नहीं करने लगे। ये महाप्रभु से ना सीखने वाली कुछ कुछ बातें हैं। हमको कोई ऐसे कर दे हमारे भक्ति पर या हमारे उस पर, तो हम तुरंत तू मैं करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं उनसे। लेकिन महाप्रभु ने सब सुना और इग्नोर, उनका एक ही बटन, इग्नोर करके चले गए मथुरा। फिर मथुरा से वापस आए, आ करके रह रहे चंद्रशेखर नामक कायस्थ के घर पर रह रहे। अब ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क उठाने वाला चीज है ये ब्राह्मण उस जमाने में, याद रखना ये 1800s की बात हो रही है। उस समय पे कास्ट सिस्टम कितना प्रेवलेंट था इंडिया में। है ब्राह्मण, ऊपर से सन्यासी जाकर के रह रहे शुद्ध कायस्थ के घर में, तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल होगा वहां के पंडितों को, ये क्या हो रहा है। फिर आगे, क्या हम सब सन्यासी यहाँ नहीं है क्या? इतने सारे अच्छे अच्छे पंडित लोग हैं यहाँ पर, किसी घर पे भी रह सकते हैं, वहां जाकर के रह रहे कायस्थ के घर पे। बातें तो होगी ना खुसुर पुसुर। आगे, तपन मिश्रे घर भिक्षा निर्वाहन, सन्यासी रसंगे नाही माने निमंत्रण। सैद्धांतिक तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर भोजन करते थे, न तो अन्य सन्यासी से मिलते जुलते थे, न ही उनका निमंत्रण स्वीकार करते थे। फिर जाकर के दूसरा एक ऑब्जेक्शनेबल थिंग, सन्यासियों का मठ मंदिर आश्रम है, वहां रहना चाहिए,
नहीं, जाकर के गृहस्थाश्रम के तपन मिश्र उनका भोजन ले रहे। सन्यासी जो वहां के, जो काशी के जो सन्यासी थे, बुला रहे हैं हमारे आइए, निमंत्रण किसी का स्वीकार नहीं कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। सनातन गोसाई आसी ताहाय मिलेला, तारा शिक्षा लागी प्रभु दुमास रहीला। फिर वहां पर उनको मिलने सनातन गोस्वामी आए। सनातन गोस्वामी संस्कृत और अन्य भाषाओं के बड़े प्रकांड विद्वान थे। वो बंगाल से आए और चैतन्य महाप्रभु से तपन मिश्रा के घर पर मिले, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति की शिक्षा देने के लिए लगातार 2 मास तक वहां पर वो रहे। सनातन गोस्वामी षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी है। इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे जब पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को फैमिलियरिटी हो जाएगी। अभी के लिए केवल नाम सुनिए। तारे शिखाई ले सब वैष्णव धर्म, भागवतादि शास्त्रे रयत गूढ़ मर्म। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुड़ निर्देशों को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर सनातन गोस्वामी के भक्त के सभी नियमित कार्यों के बारे में शिक्षा दी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र ये दोनों ही बड़े दुखी हुए। अतएव उन्होंने भगवान के चरणों में एक निवेदन किया, हम लोग आपके आचरण का विरोध नहीं करते। आपके आचरण का विरोध करने वाले इन आलोचकों द्वारा की जा रही निंदा को लेकिन कैसे सहन करें महाप्रभु। तो बहुत भगवान कर रहे थे ये सब लीलाएं और सन्यासी लोग इनको आलोचना पे आलोचना। तब तपन मिश्रा और चंद्रशेखर से रहा नहीं गया। उस दिन उन्होंने प्रार्थना की, भगवान आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो निंदक हैं ये इतनी निंदा किए जा रहे हैं, इतनी निंदा किए जा रहे हैं कि अब हम सुन नहीं पा रहे हैं, हमारे लिए असहनीय हो रहा है, हम इनको जवाब देना चाहते हैं। तो आप ही कुछ बताइए क्या करें। कभी भी कहीं भी वैष्णव निंदा, संत गुरु की निंदा हो तो ये हम लोगों को उनका जवाब देना चाहिए अगर हम दे सके तो। और अगर हम नहीं दे पा रहे हैं उनका जवाब तो हमको वहां पर बैठ करके निंदा नहीं सुननी चाहिए, हमको वहां से निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों ने आकर के भगवान को देखा, कह रहे कि भगवान साक्षात हैं और ये जवाब देने में समर्थ है। 2 महीने से तपन मिश्रा और चंद्रशेखर देख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी को भागवत पूरा खोल करके उसमें से भागवत धर्म की पूरी शिक्षा दे रहे हैं। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ये तो अच्छे से इन सन्यासी को जवाब दे सकते, क्यों नहीं दे रहे, क्यों सह रहे निंदा। तो कह रहे कि प्लीज हमारे लिए एक बार इनसे आप तर्क कर लो, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे दो बस। ऐसी निंदा सुनने से अच्छा है हे भगवान हम प्राण त्याग दें। भगवान तुम्हारे निंदयत सन्यासी रगण, सुनीते न पारी फाटे हृदय श्रवण। सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते क्योंकि यह निंदा हमारे हृदयों को विदीर्ण कर रही है। चैतन्य महाप्रभु तो ह्यूमिलिटी का लेसन कोई उनसे सीखे। इतनी निंदा है लेकिन वो अपने मस्ती में अपने भागवत धर्म में खोए हुए हैं। अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, ये चैतन्य महाप्रभु का ये चरित्र है। ये उनका जो हम पढ़ते हैं ना शिक्षक अष्टक में, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, ये चैतन्य महाप्रभु हैं, अपने आचरण में करके दिखा रहे हैं। भक्तों को रहा नहीं जा रहा है, वो तड़प रहे हैं, लेकिन महाप्रभु को कोई अंतर नहीं हो रहा, वो वैसे के वैसे। लेकिन फिर भी जब भक्त लोग जब आए और इतना रिक्वेस्ट करने लगे तो भक्त की पुकार तो भगवान ना नहीं कर सकते। भक्त की प्रार्थना को भगवान सीरियसली कंसिडर करते हैं। तो जब तपन मिश्रा तथा चंद्रशेखर इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे तो वे थोड़ा मुस्कुराए और मौन रहे। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया। वह ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर गया और प्रार्थना करने लगा कि वे प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैंने बनारस के सारे सन्यासियों को अपने घर में आमंत्रित किया है, आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और हमारे घर में आइए। हे प्रभु, वो ब्राह्मण कह रहा है चैतन्य महाप्रभु से, प्रभु हम जानते हैं आप अन्य सन्यासियों को नहीं मिलना चाहते, लेकिन आप दयालु हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरे घर में आइए। बाकी के भी सन्यासी होंगे लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे घर में मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ, आप कृपा करके आइए। चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए
उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और इसलिए स्वीकार किया कि उन्हें मायावादी सन्यासियों पर अपनी कृपा करनी थी उस समय, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। वह ब्राह्मण जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर नहीं गए, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि वे इसके निमंत्रण को स्वीकार करें। अगले दिन निमंत्रण था, तो अगले दिन भगवान गए, उस ब्राह्मण के घर पर गए। वहां गए तब सबा नमस्कारी केला, पाद प्रक्षालन करी वसीला से स्थाने। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सारे सन्यासियों को देखा, त्यों ही उन्होंने सबको नमस्कार किया, और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठे रहे, जहां पांव धोया वहीं बैठे रहे, थोड़ा दूर। भूमि पर बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। तो जहां पैर धोने की स्थान थी, समझो सन्यासी एक जगह बैठते हैं, पैर धोने का स्थान अलग है, वहां पर पैर धोया, फिर वहीं पर थोड़ा साइड में आकर बैठ गए, और वहां बैठे भगवान इतने प्रकाश में, इतने ज्योतिर्मय नजर आने लगे कि सभी सन्यासियों का ध्यान इनके ऊपर आया। और वैसे तो सुंदर है ही, बहुत ही सुंदर है। उनकी एक पोर्ट्रेट है ओरिजिनल, एक राजा के घर में थी उड़ीसा में, तो फोटो है, भी इंटरनेट पे मिलती है। इतने सुंदर नयन नक्श, आहा। और वो बैठे हैं वहां पर, तो एकदम प्रकाशमान ऐसे दिखाई देने लगे। तो सब सन्यासियों ने देखा, अरे ऐसा तेजोमय प्रकाश, सबके चित्त उनकी तरफ आकृष्ट हो गए, और सब अपने आसन छोड़ करके उनके पास आ गए। उनके जो मुखिया थे, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद सरस्वती उसने खड़े होकर बड़े ही सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से संबोधित किया। तो ये करीब 10,000 सन्यासी थे, मायावादी, अद्वैतवादी, और उनके जो मुखिया थे प्रकाशानंद सरस्वती। ये लोग सब मायावाद, ब्रह्मवाद, भगवान के साकार रूप को नहीं, मूर्ति पूजा को नहीं, वेद अध्ययन करना, ओंकार, ऐसा वाला जो ध्यान करने वाले, ये कीर्तन भजन को इतना मान देने वाले नहीं थे। वो उनके लीडर प्रकाशानंद आए, देखे, अरे फिर वो गए, उनका हाथ पकड़ा और कहने लगे, हे श्रीपाद, कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए अपने पास, जहां सब लोग बैठ रहे हैं। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? आपके शोक का कारण क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूं। यह ह्यूमिलिटी है चैतन्य महाप्रभु की। इट वॉज इन हिज, वो जो सन्यासी हो या जो भगत होते हैं ना, उनके अंदर घमंड नहीं होता। बाकी के सन्यासी दिखाएंगे, हम सन्यासी हैं, हमको इज्जत देनी चाहिए, हम वी डिजर्व दैट हाईएस्ट पोजीशन, द हाईएस्ट चेयर, स्पेशल चेयर। पर चैतन्य महाप्रभु के अंदर ये नहीं था। एकदम सिंपल, एकदम हम्बल, अमानी। खुद को मान तो करना ही नहीं है, और दूसरे को मान देना है, अमानी न मान देना, ये उनके अंदर था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूं, अतएव आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूं। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ के बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बिठाया। पूछिला तुम्हारा नाम, श्री कृष्ण चैतन्य, केशव भारती शिष्य, ताते तुम्ही धन्य। चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से दीक्षा ली थी। चैतन्य महाप्रभु, तो केशव भारती जो है वो शंकराचार्य की पद्धति के, उनके संप्रदाय के हैं। उनके 10 डिविजन्स होते हैं, तो उस 10 डिवीजन में एक भारती बोलकर के एक डिवीजन है। तो कहे कि आपने तो केशव भारती से दीक्षा ली है, वहां से इनिशिएटेड है, तो आपको तो बिल्कुल वही करना चाहिए जो शंकराचार्य की पद्धति में होती है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आपका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, और तुम आप केशव भारती के शिष्य हैं, तो आप तो बहुत धन्य हैं। और आगे कहा, आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं, और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, तो फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते? आप हमसे मिलने से भी क्यों कतराते हैं? आप तो सन्यासी हैं, तो फिर भावुकों के साथ अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे हैं?
ये प्रश्न था प्रकाशानंद का कि आपको हमारे साथ बैठना चाहिए, यहाँ पर बैठ करके हम वेद अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे, इस पे चर्चा होगी। आप ये क्या ढोल मजीरा मृदंग लेकर के भावुकों के साथ रास्ते में जा जाके नाचते रहते, ये ठीक नहीं है। कीर्तन क्या कर रहे हैं आप? वेदांत पठन ध्यान संन्यासीर धर्म, ताड़ी ताहा छेड़ी करे केने भावु खेर कर्म, ध्यान तथा वेदांत अध्ययन, यही सन्यासी के एकमात्र कर्तव्य है। आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों कर रहे हैं महाप्रभु? और फिर से कहे कि आप, हे महाप्रभु, आप तो स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं, तो आप ऑर्डिनरी नहीं है, मैं समझ रहा हूं आपके अंदर बहुत तेज है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आप ये जो निम्न वर्ग, जो छोटे लोग हैं, उनके साथ आप ऐसा, उनके जैसा आचरण आप क्यों कर रहे हो? ये आपको शोभा नहीं देता, आपको ऊंचा आचरण शोभा देता है। ये निम्न वर्ग के लोग करते हैं, ढोल मजीरा पीटते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, आपको तो यहां पर आकर के बैठना चाहिए। प्रभु मुस्कुराए, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करील शासन। श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और प्रकाशानंद सरस्वती को उन्होंने उत्तर दिया, मान्यवर कृपया इसका कारण सुनिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं केशव भारती का मैं शिष्य हूं, लेकिन मुझे ना मेरे गुरुदेव ने ना मेरी भर्त्सना की। क्यों भाई, आपकी भर्त्सना क्यों की? कहा कि मैं मूर्ख हूं। क्यों, आपको मूर्ख क्यों कहा? कहते हैं, मूर्ख तुमी तो मार नाहिक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपा सदा एक मंत्र सार। मेरे गुरु ने मुझे कहा कि देखो तुम मूर्ख हो, तुम बड़ी भावुक हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है वेदांत अध्ययन करने की, तुम वेदांत अध्ययन मत करो। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तो तुम क्या करो? गुरुदेव ने मुझे कहा तुम एक ही चीज करो, तुम कृष्ण मंत्र जप सदा, तुम सदा कृष्ण का मंत्र जपते रहो। एक मंत्र सारा, सारे वेदांत अध्ययन का सार एक ही है, ये भगवान श्री कृष्ण। तुम केवल उसका जप करो। तुम इतने भावुक हो, तुम्हें मंत्र, तुम्हें वेदांत अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसके सार को ही पकड़ो। गीता जब हम पढ़ते हैं, गीता के 15-15 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, वेदैश्च सर्वै अहम वेद वेद्यो वेदांत कृद वेद विदम चाहम। भगवान कहते हैं कि सारे वेद, जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। सारा वेद कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूं। वेद से किसको जानना है? वो जो नॉलेज आप लोगे उससे किसको जानना है और क्या जानना है? नॉलेज का पर्पस क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूं। और वेदांत कृद, वेदांत जिसने किया कंपाइल, कौन है? मैं हूं। और वेद विदेव चाह, जो कुछ जानने योग्य है, जो कुछ वेदांत का, वेदांत से, वेदांत का जो वेदांत, वेद का वेदांत होता है, वेदांत यानी फाइनल कंक्लूजन। 4 वेद हुए ना, 4 वेद हम कहते हैं, बट वेद मतलब नॉलेज, फाइनली वेद मतलब नॉलेज। वे सारे नॉलेज का जो फाइनल कंक्लूजन, द एंडिंग, द एंड, वेदांत। सारे नॉलेज का फाइनल कंक्लूजन क्या है? भगवान कहते हैं मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं वो। तो तुमने यदि वेद पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि तुम्हें श्री कृष्ण से भक्ति हो गई, तुमने उनके उन शब्दों को समझ लिया और अपने अंदर भर लिया कि हाँ, सब कुछ पाठ पठन करने से फाइनल गोल तो भगवान है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को पकड़ ले तो वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग, हमें सब मिल गया। भगवान कृष्ण को कैसे पकड़ेंगे? भगवान के नाम से। किसी को अगर बुलाना है मुझे, तो मुझे उसका नाम मालूम होना चाहिए। गीता में भगवान ने ऐसा बोला, भगवान का नाम श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, वो कृष्ण वृंदावन में आए थे, वही कृष्ण है, भगवान है। बस हम इन्हीं का नाम लेंगे। तो इन्हीं का नाम ले लिया तो हमें सारा वेद, वेद अध्ययन का जो भी जो सार था वो मिल गया। बड़े
सरलता से चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद को उनके ही शब्दों में जवाब दे दिया। वो कह रहे हैं, अरे तुम्हें वेद अध्ययन करना चाहिए, तुम्हें वेदांत अध्ययन करना चाहिए। ये बोलते मेरे गुरुदेव ने बोला, तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें वेदांत अध्ययन की जरूरत नहीं, तुम एक काम करो, तुम कृष्ण का जप करो, सारे सबका सार वही है। बेसिकली आंख खोलना चाह रहे थे। ध्यान करने योग्य क्या है? केवल कृष्ण। वेदांत का अर्थ क्या है? केवल कृष्ण। आगे कहते हैं, कृष्ण मंत्र है ते सबे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पाबे कृष्ण चरण। मेरे गुरुदेव ने कहा, कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल जाता है। निसंदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो जाता है। ऐसा है ये कृष्ण मंत्र। कोई श्रद्धा से करे, भगवान दर्शन देने लगेंगे। नाव विनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। महाप्रभु ने कहा, मेरे गुरुदेव ने और समझाया, मेरे गुरुदेव ने कहा, इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्तोत्रों का सार है। यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। एते बलि एक श्लोक शिखाई मोरे, कंठे करी ए श्लोक करी विचारे। यह हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरुदेव ने मुझे दूसरा श्लोक सिखाया और मुझे यह उपदेश दिया कि मैं इसे अपने कंठ के भीतर रखूं। क्या श्लोक है? कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने एक श्लोक सिखाया, जो पहले तो कृष्ण सार का उपदेश दिया और उसके बाद एक श्लोक सिखाया, कहा यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मेरे गुरुदेव ने कहा, इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरिनाम 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 के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। 3 बार कहा, हरिनाम हरिनाम हरिनाम, अन्य कोई विकल्प नहीं, अन्य कोई विकल्प नहीं, अन्य कोई विकल्प नहीं। 3 बार किसी चीज को बोलते हैं तो मतलब हम उसको एंडोर्स करते हैं। हम जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में एक श्लोक आता है, ये जो हम कलयुग में रह रहे हैं ना, बड़ा कठिन युग है, ये दोषों से भरा पड़ा है। आप ध्यान के मार्ग थोड़े दिन चलेंगे, फिर आप छूट जाएगा ध्यान। आप अन्य कोई रास्ते चलेंगे, छूट जाएगा। अनुष्ठान लेते हैं, कई बार छूट जाता है। बड़ा कठिन है। जैसी सफाई रखनी चाहिए, जैसा हमारे अंदर गुण होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ का खान पान दूषित है, जो हमारे कानों में जो आहार पड़ते हैं वो दूषित है, नेत्रों से जो आहार हम लेते हैं वो सब दूषित है, एवरीथिंग। तो भागवत में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं 12वें स्कंद में, कलय दोष निधे राजन। ये जो कलयुग है ये तो दोषों का निधि है, तो यहाँ ट्रेजर हाउस ऑफ सिन। ये कलयुग दोष निधि है राजन, फिर भी अस्ति ही एको महान गुण। यहाँ पर एक गुण है बहुत महान। क्या है कलयुग का महान गुण? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम मजे। वो यह है महान गुण इस कलयुग का कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकता है और इसी तरह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। तो कोई कितना भी कहे कलयुग कठिन है, दोषों के निधान है, नो डाउट। जो भगवान नाम से विमुख हैं, जो सत्संग नहीं करते हैं, उनके लिए तो कलयुग खतरनाक है। दोष उनको तो फंसाएगा ही कलयुग। लेकिन जो भगवान के नाम में रमे हुए हैं, रात दिन भगवान का नाम जप रहे हैं, उनका तो कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग कई बार तो ऐसा भी सुनने आया है कि सतयुग द्वापर त्रेता के बहुत सारे योगी जन जो बड़े सिंसियरली साधना कर रहे थे, लेकिन उनका समय हो गया जाने का, तो अपनी साधना में जो उनको रियलाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो वो लोग इंतजार करते हैं कि चलो कलयुग में
कोई अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, उनकी कोख से निकलेंगे, और कलयुग में केवल मंत्र जाप करना है, बस केवल कीर्तन करना है, कीर्तन करते करते मुक्ति हो जाएगी। तो वो जो थोड़ी सी जो बाकी है कसर, वो कलयुग में पूरी हो जाएगी। लेकिन कलयुग का एक ही प्रॉब्लम है, वो बेचारे वेट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी कितनी आत्माएं वेट कर रही है, लेकिन वो जब ढूंढते हैं कि उनको धारण करने के लिए माता वैसी मिल जाए, पिता वैसे मिल जाए, इतनी ऊंची चकोटी की जो आत्माएं आती हैं, उनके लिए माता पिता का भी तो गुण वैसा होना चाहिए। वैसे माता पिता कलयुग में नहीं मिल रहे हैं, तो बेचारे ये आत्माएं आएंगे, होंगे, जब जब उनका आने का अवतार लिखा होगा तब तक आएंगे, अच्छी अच्छी आत्माएं भी आएंगी, भगवान की दुनिया है। लेकिन हाँ, कलयुग का ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि केवल कीर्तन करने मात्र से मुक्ति संभव है, आपकी आध्यात्मिक जगत में आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, इतना सरल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए आज्ञा पाया नाम लई अनुक्षण, नाम लैते लैते मोर भ्रांत भइल मन। चूंकि अब कहते हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु, इनकी गुरु भक्ति देखो, कहते हैं मेरे गुरु ने ये आदेश दे दिया मुझे कि तुम केवल कृष्ण नाम जपो, तो अब मैंने उनके आदेश को लेकर के इस पवित्र नाम को मैं सदैव जपता रहता हूं। क्या गुरु भक्ति है। किंतु मैं सोचता हूं कि पवित्र नाम का बार बार जप कीर्तन करते करते मैं मोहग्रस्त हो गया हूं। धैर्य धारी ते नारी हैलाम उन्मत, हासी कंदी नाची गाई ये छे मद मत। शुद्ध भावावेश में भगवान नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। इस प्रकार मैं पागल की तरह हंसता, कभी रोता, कभी नाचता और कभी गाता हूँ। देखो ये है गुरु भक्ति। गुरु ने कह दिया कृष्ण नाम जपो, तो जपने लगे। अब नहीं गुरु से आर्ग्यूमेंट है, नहीं नहीं उनको तो आपने वेद सिखाया, उनको तो आपने वो मंत्र दिया, मुझे क्यों नहीं आप दे रहे हो। गुरु को पता है किसको क्या देना है, कौन सा शिष्य कैसा है, क्या देना है, गुरु को अच्छी तरह पता है। शिष्य को वैसा ट्रस्ट होना चाहिए अपने गुरु पर। तो भगवान के जो गुरु थे केशव भारती, वो तो समझ गए ये तो साक्षात भगवान अवतार है, इनको क्या मैं वेद 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 अध्ययन कराऊं। इनको तो ये आए हैं ये भक्ति का प्रचार करने, ये तो केवल कृष्ण नाम देना है मुझे, ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी हो रही है बस। कृष्ण नाम दे दिया, काम खत्म। अब चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण नाम अपने आचरण से बता रहे, कृष्ण नाम से बढ़कर और क्या है, और कुछ नहीं है, तुम कुछ करो या नहीं करो, केवल कृष्ण नाम करो। कह रहे ये मैं करने लगा, लेकिन मैं आपसे क्या कहूं, बातें कर रहे, मैं आपसे क्या कहूं प्रकाशानंद जी, मैं बहुत जब जपता हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं रोने लगता हूँ, हंसने लगता हूँ, गाने लगता हूँ, नाचने लगता हूँ जोर जोर से। तो मुझे कई बार लगा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ, मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, ये हरे राम करते करते कुछ मुझे हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए धैर्य धारण करके मैं सोचने लगा कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। बोले एक बार मुझे डाउट भी आ गया कि मैं कर तो रहा हूं, लेकिन लगता है मेरे मेरे ज्ञान को ना कवर अप कर दिया गया है, इसलिए मैं रोता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। ये क्या हो रहा है कृष्ण नाम से। क्योंकि लोगों को ऐसी कल्पना रहती है ना संसार में, हम जपने बैठे तो हमें कुछ तो लाइट एंड साउंड शो दिखाई देगा, कुछ तो हम सिद्धियां मिल जाएंगी, कुछ तो हम हवा में उड़ने लगेंगे, कुछ तो हम आसन के ऊपर उठ करके बैठ करके जप करने लगेंगे। पीपल हैव ऑल दोस फीलिंग्स यू नो, या हम बहुत बड़े प्रकांड ज्ञानी हो जाएंगे, सब हमारी जय जयकार करेंगे। महाप्रभु इतने सिंपली सरल भाषा में बोल रहे हैं। प्रकाशानंद जी मैं आपसे क्या बताऊं, मुझे लग रहा है मैं मोहग्रस्त हो गया था कृष्ण नाम जपते जपते। फिर मैं धैर्य रखा और मैं अपने गुरुजी के पास गया। कहते हैं पागल हैला आम्ही धैर्य नाही मने, एते चिंतीने वेदेलु गुरु चरणे। मैंने देखा कि पवित्र नाम का कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूं, तो मैंने तुरंत ही अपने गुरु के चरण कमलों में निवेदन किया। फिर गए गुरु के पास। हे प्रभु, गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है, मैं तो इस महामंत्र का कीर्तन करने से पागल हो गया हूं। भगवान कह रहे हैं ना, रो रहे हैं। तो हासाय नाचाय मोरे कराय क्रदन, एति सुने गुरु हासी बलिला वचन। कहे हे गुरुदेव, मुझ में ऐसे भावना का अतिद्रेक होता है कि भाववश पवित्र नाम भगवान नाम का कीर्तन करने से मैं नाचने लगता हूँ, हंसने लगता हूँ, रोने लगता हूँ। प्रकाशानंद जी आपको बता रहा हूं, जब मेरे गुरु ने ये सुना तो मेरे गुरु हंसने लगे और मेरे गुरु मुझसे बोले कृष्ण नाम महामंत्रे ऐत स्वभाव,
यही जपे तारा कृष्णा उपजे ये भाव। मेरे गुरु ने कहा यह हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि 5वां तथा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। अब ऐसा कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद को गुरु की और एक बात सुनाई, क्योंकि प्रकाशानंद ने गुरु की बात कही। मैंने कहा गुरु की बात सुनाता हूँ आपको, प्यार से सुना रहे, प्यार से कह रहे कि मेरे गुरुदेव ने कहा तुम कृष्ण मंत्र जपते हो, इसी से तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण मंत्र का क्वालिटी ये है प्रेम। वेद अध्ययन, ध्यान और जो अद्वैतवाद जो आप कर रहे हो उसके अंदर केवल 4 पुरुषार्थों की बात की गई, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके ऊपर एक 5वां पुरुषार्थ है, वो है प्रेम पुरुषार्थ। वो केवल कृष्ण मंत्र से मिलता है। और मेरे गुरुदेव ने बोला तुम्हें वो 5वां पुरुषार्थ प्राप्त हो गया है कृष्ण मंत्र से। कहने का अर्थ है कि धीरे से, वेरी प्यार से उनको दिया भगवान ने कि तुम केवल 4 ही जानते हो, या 5वां भी होता है, ये भी आज तुम जान लो। आगे कहते हैं जिस भक्त में भाव का सचमुच विकास हो जाता है उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद समुद्र की तुलना में एक बूंद जैसे लगता है। सभी प्रामाणिक शास्त्रों का यह निर्णय है कि मनुष्य को अपना सुप्त भगवत प्रेम जागृत करना चाहिए। सबसे हाईएस्ट क्या, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम भगवान के लिए प्रेम। तुमने पहले ऐसा कर लिया है, इसलिए तुम अति भाग्यशाली। भगवत प्रेम की यह विशेषता है कि स्वभाववश यह मनुष्य के शरीर में दिव्य लक्षण उत्पन्न करता है और उसे भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक लोभी बना देता है। जब मनुष्य में सचमुच भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जब प्रेम होगा ना आपके हृदय के अंदर भगवान के लिए, तो ये सारे जो अभी बता रहे हैं, रोना, हंसना, गाना, नाचना, पागलों की बिहेव करना, ये अपने आप ये प्रेम के लक्षण हैं, ये आपके शरीर में प्रकट होंगे ही होंगे। तो कह रहे हैं वो मनुष्य क्या करता है, स्वभावतः कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी पागल की तरह इधर उधर दौड़ता फिरता है। और कुछ कुछ लक्षण आते हैं। क्या क्या लक्षण? स्वेद कंप रोमांच श्रु गदगद वैवर्ण्य उन्माद विषाद धैर्य गर्व हर्ष दैन्य एते भावे प्रेमा भक्त गणेर नचाय कृष्णेर आनंद अमृत सागरे भसाय। पसीना पसीना आता है, कपकपी, रों का खड़ा हो जाना, आंसू, वाणी की अवरोध, पीला पड़ना, पागलपन, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दीनता, ये भगवत प्रेम के विविध लक्षण हैं जो भक्त को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करते समय दिव्य आनंद के सागर में नचाते हैं और तैराते हैं। हे पुत्र, यह तो अच्छा हुआ, केशव भारती कह रहे हैं, हे पुत्र यह तो अच्छा हुआ कि तुमने भगवत प्रेम विकसित करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस तरह तुमने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया और मैं तुम्हारे प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। तो गुरु प्रसन्न हुए महाप्रभु को देख करके कि तुम्हें तो भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है, यही जीवन का सबसे सर्वोच्च लक्ष्य है और मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। हे प्रभु, हे पुत्र, जाओ तुम नृत्य करो, भक्तों के साथ नृत्य और कीर्तन चालू रखो और कृष्ण नाम के कीर्तन के महत्व का तुम प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्माओं का उद्धार कर सकोगे। यह कहकर मेरे गुरु ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सिखलाया। यह संपूर्ण भागवत की शिक्षाओं का आधार है, अतएव उन्होंने मुझे इस श्लोक को बारंबार सुनाया। उसका अर्थ मैं पढ़ देती हूँ। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम के कीर्तन करने में रुचि लेता है, तो वह विक्षुब्ध हो उठता है और ऊंचे स्वर में पवित्र नाम का कीर्तन करता है। वह हंसता भी है, रोता भी है, पागल की तरह दूसरों की परवाह किए बिना कीर्तन भी करता है। मुझे अपने इन गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास है, अतएव महाप्रभु कहते हैं, इसीलिए आपने प्रश्न किया है, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, मेरे गुरु के वचनों पर मुझे दृढ़ विश्वास है।
इसलिए मैं एकांत में तथा भक्तों के संग सदैव भगवान नाम का कीर्तन करता हूँ। भगवान कृष्ण का वही पवित्र नाम कभी कभी मुझे नचाता है और गायन कराता है, इसलिए मैं नाचता हूँ और गाता हूँ। कृपया ऐसा न सोचे कि मैं जानबूझकर करता हूँ, यह अपने आप होता है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है, उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं है, वो हल्के से जल के समान है। श्री चैतन्य की जब ऐसी ऐसी बातें श्री चैतन्य ने की तो उनकी मधुर वाणी सुनकर सारे मायावादी सन्यासी प्रभावित हो उठे, उनके चित्त बदल गए और उन्होंने मीठी वाणी में कहा, हे महाप्रभु, आपने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। कृष्ण भक्ति कर इहाई सबर संतोष, वेदांत न शुन के न तारकी बदोष। और हे महोदय, आपके कृष्ण के भक्त होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम में से हर कोई इससे संतुष्ट है, किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने से क्यों कतराते हैं, इसमें क्या दोष है। और भी आगे जाकर के प्रश्न किया और उस वेदांत दर्शन के बारे में महाप्रभु ने बहुत सारी बातें उनको समझाई हैं। थोड़े थोड़े उसमें से लेकर के मैं इस क्लास को एंड करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल बातें हैं। जब तक आप वेदांत नहीं जानेंगे तो ये तर्क समझ में नहीं आते। और अभी हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, कुछ आप लोग नए लोग हो, भागवत सुनते 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 आपको समझ में आएगी बातें, फिर इसकी कुछ जो डीप बातें वो समझ में आएगी, बट अभी के लिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा, वेदांत दर्शन व्यासदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के द्वारा कहे गए वचन है। और श्रीपाद शंकराचार्य ने जो व्याख्या दी है वो उन्होंने अप्रत्यक्ष अर्थों में की है, इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने शंकराचार्य ने एक्सप्लेन किया है। और आप लोग उस इनडायरेक्ट को समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली समझाना चाहता हूँ। और महाप्रभु ने भागवत के श्लोक निकाले और उसमें से जो डायरेक्ट अर्थ था भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो वहां पर प्रकट किया, जो सभी जो काशी के जो विद्वान थे वो बातें समझ पाए। और अंत में उनको सबको ये विश्वास हो गया कि चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहे, भगवान प्रज्वलित महान अग्नि के समान है और सारे जीव उस अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियों के समान है। और ये सारी बातें अलग अलग पुराणों में कही गई है। भगवान ही अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। और मायावादी जो ये जो कॉन्सेप्ट है वो जीवों को भ्रमित कर रहा है। तो जीवों को भ्रमित करके वो निर्विशेष निर्विकार रूप में लेकर के जाकर के जो फिलॉसफी लिखी गई है वो कवर्ड अप फिलॉसफी है। उसमें से भगवत तत्व को ले आना जरूरी है, क्योंकि अगर हम निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करेंगे तो हमारे जितने अवतार है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, कपिल अवतार, इसकी तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो सब एक ही हो गए फिर तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए भगवान ने इसको अच्छी तरह से समझाया। आगे के कुछ लोग और लेती हूँ और फिर ये क्लास एंड करते हैं। उन्होंने कहा, सारे वैदिक सूत्र तथा साहित्य का लक्ष्य भगवान कृष्ण को ही समझना है, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी ने वेदों के वास्तविक अर्थ को अपनी प्रत्यक्ष व्याख्याओं से आच्छादित कर दिया है। और ये सारा शंकराचार्य का वागजाल था, उन्होंने कल्पना करके की, किंतु ऐसा नहीं सही है। जो सत्य बात है वो व्यासदेव के पूरे वेद को जब हम पढ़ते हैं तो सत्य सामने आ जाता है। और भगवान ने कहा, ब्रह्म जो कि बड़े से भी बड़ा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वह 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, अतएव वे परम सत्य तथा परम ज्ञान के आगार हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मूल रूप में भौतिक जगत के कलमश के रहित 6 दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण है। यह समझना होगा कि समस्त वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम लक्ष्य हैं। जिन्हें हम निर्विशेष कहते हैं वो निर्विशेष नहीं है, वो साकार सगुण है। तो कैसे पाएंगे, कहते हैं श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति द्वारा ही मनुष्य पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच सकता है। उनके पास पहुंचने का यही एकमात्र साधन है। तो पहले उन्होंने कहा था ना कि आपको ध्यान करना चाहिए, निर्विशेष ओमकार पर ध्यान करना चाहिए, वेदांत पठन करना चाहिए। तो उन्होंने महाप्रभु ने सिखाया कि देखो कृष्ण को ही तो पाना है। कृष्ण को पाने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप वेदर ओमकार पे ध्यान करो या नहीं करो, वो सब कवर अप मत करो। आप
सीधे ध्यान करो ना, सीधे भगवान का नाम लो, और सीधे भगवान का नाम लेना है तो कैसे समझोगे? तो पहली जो 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 क्रिया है वो है श्रवण। ध्यान से सुनना है कि भगवान ने क्या लिखे हैं, कौन सी बुक में क्या बोली है। तो पहला जो प्रक्रिया है वो श्रवण। श्रवण प्रारंभिक प्रक्रिया है, और श्रवण के बाद भगवान सत्संग करते करते, सुनते सुनते भक्त भगवान तक पहुंच सकता है। उनके पास पहुंचने का यही एकमात्र साधन है। और भगवान ने कहा, गुरु के निर्देशानुसार इस संयमित साधन भक्ति का अभ्यास करने के पर मनुष्य को सुप्त भगवत प्रेम निश्चित प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त होकर के धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं में उसकी आसक्ति लुप्त हो जाती है। भगवत प्रेम इतना उन्नत होता है कि इससे मानव जीवन का 5वां लक्ष्य माना जाता है। भगवत प्रेम जागृत करके कोई भी व्यक्ति माधुर्य प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है और इसी जीवन काल में उसका आस्वादन कर सकता है। महानतम से भी महान परम भगवान भक्तिमय सेवा के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के भी वश में हो जाते हैं। भक्ति की ऐसी सुंदर तथा उन्नत प्रकृति है कि अनंत भगवान सूक्ष्म जीव के भक्ति के कारण उसके अधीन हो जाते हैं। और आगे कहते हैं, वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन 3 विषयों की व्याख्या की गई वे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उनका संबंध, उस संबंध के अनुसार कार्यकलाप तथा जीवन का लक्ष्य, क्योंकि इन तीनों में ही संपूर्ण वेदांत दर्शन की चरम परिणति है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाएं हुई, तो सारे के सारे लोग इंप्रेस हो गए और सब ने फिर प्रार्थना की भगवान से कि हे भगवान, आपने जो जो बात सिखाई हमें समझ में आई, हमने आपसे बहुत तर्क किए होंगे, वितर्क किए होंगे, लेकिन हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए। अब हमारे नेत्र खुल गए हैं। और फिर उन्होंने कहा, सबके मन बदल गए और चैतन्य महाप्रभु का आदेश सुनकर के सभी ने कृष्ण 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 कहा, कृष्ण मंत्र का जाप करने लगे। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के सारे अपराध क्षमा किए और उन पर बड़ी कृपा करके उन्हें कृष्ण नाम प्रदान किया। इसके बाद सारे सन्यासियों ने महाप्रभु को अपने मध्य में लिया और सबने मिलकर भोजन किया और फिर सब लोग अपने अपने स्थान पर लौट आए। श्री चैतन्य महाप्रभु के तर्कों को सुनकर तथा उनकी विजय देखकर चंद्रशेखर और तपन मिश्र और सनातन गोस्वामी, ये जो महाप्रभु के साथ थे, सब बड़े प्रसन्न हुए। फिर वाराणसी वहां पर थोड़े दिन और रहे, सबको धन्य किया महाप्रभु ने। उसके बाद जो जहाँ पर रहते थे उनके निवास स्थान में भीड़ मचने लगी और भगवान सबको ज्ञान देते गए। फिर काशी विश्वनाथ जी गए। फिर भगवान ने, जय हो काशी विश्वनाथ जी की, भोलेनाथ जी का दर्शन किया। वहां महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए तो उनका दर्शन पाने के लिए लाखों लोग वहां पर एकत्रित हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए गंगा किनारे जाते तो वहां पर भी लाखों लोग आ जाते। इस प्रकार पूरे वाराणसी को महाप्रभु ने कृष्ण मंत्र दे करके उस कृष्ण प्रेम में डुबो दिया। अंत में अब हम लोग इसको एंड करते हैं। जिस तरह और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मथुरा भेजा। जिस तरह रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी मथुरा की ओर भेजे गए थे, उसी तरह नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय का व्यापक प्रचार करने के लिए बंगाल भेजा। तो 2 लोग मथुरा गए, वृंदावन गए, एक जन बंगाल गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं दक्षिण भारत गए, जहां उन्होंने गांव गांव तथा नगर नगर में भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का प्रचार किया। इस प्रकार महाप्रभु भारत प्राय द्वीप के दक्षिण ध्रुव तक गए, जिसे कन्याकुमारी कहते हैं। उन्होंने सर्वत्र भक्ति संप्रदाय तथा कृष्ण प्रेम का वितरण किया। इस तरह सबका उद्धार किया। मैं पंच तत्व को पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। इस प्रकार मेरे विचार में से श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में कुछ वर्णन कर सकूंगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इसके साथ 7वां अध्याय हमने संपूर्ण किया। जय श्री कृष्णा। बाकी का कल नया अध्याय शुरू करेंगे। हरि बोल।
राधे राधे, थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।